और प्रभु से यही विनती करेंगे कि हे गोविंद, आप हमारे तन में मन में इतनी शक्ति अवश्य देना कि हम आपकी कथा निरंतर श्रवण करते रहें, निरंतर कथा के द्वारा, संत महात्मा के मुखारविंद द्वारा आपका दर्शन पाते रहें। और जो विश्वास के साथ कथा में आकर कथा का बन जाता है, कुछ पल के लिए अपना मन संसार से हटा लेता है, वैसे ये मन इतनी जल्दी कथा में लगता नहीं है, ये मन इतनी जल्दी भक्ति में नहीं लगता, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, बुरे कामों में जल्दी भागता है, पाप कर्म में ज्यादा जाता है। अभी कहीं डीजे चल रहा होता ना, देखो कितनी भीड़ होती, और जहां सत्संग होता है, कथा होती है या भगवान का नाम लिया जाता है, तो इतनी जल्दी पैर नहीं पड़ते। क्यों? एक तो मन सत्संग में आता नहीं है, उसके बाद सिर पे पाप होते हैं जो कथा में आने नहीं देते। आपने छोटा सा बच्चा देखा है? जब छोटे से बच्चे को तुम पहली बार प्ले स्कूल में ले जाओ, क्रैच में ले जाओ या पहली दूसरी क्लास में ले जाओ, क्या राजी राजी जाता है? जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है ना। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, हम कहते हैं चल, जबरदस्ती लेके जाते हैं। ऐसे ही ये मन है। अब बच्चे को देखो, रोज तुम जबरदस्ती भेजोगे, रोता रोता जाएगा, लेकिन धीरे 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 उसको उस प्ले स्कूल की आदत लगनी चालू हो जाएगी। फिर उसको वो स्कूल ही अच्छा लगेगा। वो फिर किसके लिए रोएगा? कि मुझे स्कूल जाना है। यही मन है कि शुरू में इतनी जल्दी मन कथा में नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जब कथा में मन लगना चालू हो जाता है तो प्यारे फिर किसी और चीज में मन नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं भगवान हर किसी को नहीं मिलते, भगवान हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिल जाए फिर वो किसी से नहीं मिलता। कहेंगे बिन पानी के नाव दे रहा है, बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हाँ, बिन पानी के नाव दे रहा है, बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। तो उठाइए ना अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। बाकी बिहारी लाल की और प्यारे, ये संसार कैसा है? अपने बराबर वालों की साथ बैठता है, अपने बराबर वालों के बुलाता है, क्योंकि आज लोग स्टेटस देखते हैं, अपने से नीचे वाले को कोई पूछता ही नहीं। एक भक्त आंसू से रो रो कर कहता है, और क्या कहता है? जग में जाते हैं पर वो बुलाते नहीं, जग में जाते हैं पर वो बुलाते नहीं, जग में जाते हैं पर वो बुलाते नहीं, जग में जाते हैं पर वो बुलाते नहीं। हम बोले मगर कोई सुनते नहीं, हम बोले मगर कोई सुनते नहीं, हम बोले मगर कोई सुनते नहीं, हम बोले मगर कोई सुनते नहीं। कि प्यारे
जग में जाते हैं, जाना पड़ता है, कोई बुलाए ना बुलाए, मजबूरी है। और बोलने की कोशिश करते हैं तो कोई सुनता नहीं, ये संसार की रीत है। लेकिन एक मेरा गोविंद ऐसा है जो बिन बोले भी सुन लेता है। 2 घड़ी आंसू दिखा देना, क्या बिन बोले ही, बिन बोले ही, बिन बोले ही सब सुन रहा है, बिन बोले ही सब सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हाँ, बिन पानी के नाव दे रहा है, बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा हरि है। बोल। आइए ना तालियों के साथ चींटी से लेकर हाथी तक कि कोई भी जीव है ना, संसार में भगवान ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। लोग कहते हैं हम कमाते हैं तो लोग खाते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन प्यारे कि प्रभु ने जैसे सबको दांत दिए हैं ना, ऐसे सबको पेट भी दिया है। सब भूखे उठते तो जरूर हैं, लेकिन प्यारे भूखा कोई सोता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं तू कर्म कर, उसका फल मैं तुझे अवश्य दूंगा, आज नहीं तो कल दूंगा। कितना दूंगा वो उस पे छोड़ दो। लेकिन जो पहले फल की चिंता करता है, कर्म बाद में करता है, प्यारे वो हमेशा परेशान रहता है। आप प्रभु से कहकर देखो, क्या भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, 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 दुख आते हैं पर हम रोते 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 नहीं। क्यों रोए, क्यों रोए? क्योंकि अगर प्यारे रोना संसार को दिखाओगे तो संसार मजाक उड़ाएगा। ये संसार कैसा है, तुम्हारे दुखों को देखकर तो हंसता है और सुख को देखकर जलता है। तो क्यों ना मेरे ठाकुर को ही अपने दुख बताओ, ये हर दुख की खबर लेता है। क्या दिन रात खबर ले रहा है, 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 वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाव दे रहा है, बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। जिसको लगता है जरा हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे। और प्यारे एक बात बताओ, ठाकुर जी को किस किसने रखा है, जरा हाथ उठाएंगे। कभी मत कहना कि हमने ठाकुर जी को रखा है। हम कौन होते, हमारी क्या औकात है जो हम ठाकुर जी को रखें। ये कहो ठाकुर जी ने हमें रख रखा है।
ठाकुर जी ने किस किस को रखा है? ये बात कहोगे तो समझ लेना आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, और अगर कहोगे कि हमने ठाकुर जी को रखा है तो समझ लेना ये अभिमान है। अगर कहना हो तो ये कहना, मेरे छोटे से घर का राजा है ये, 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 मेरी औकात क्या महाराजा 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 है। इतना बड़ा राजा होने पर, इतना बड़ा महाराजा होने के बाद भी देखो कितना करुणामयी है, कितना वात्सल्य है इसके मन में, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, 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 वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हाँ, बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हरि बोल। और प्यारे, पूरे ब्रह्मांड में हम कहते कि इतने बड़े हैं, हम एक बिंदु के बराबर भी नहीं हैं। जो इंसान अपने आप को कहता है कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना ज्ञानवान हूं, इतना बुद्धिमान हूं, बड़े से बड़े करोड़पति भी इसके चरणों में नतमस्तक करते हैं। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई भी राजा महाराजा हो, क्या बनवारी दीवाने बड़े से बड़े, 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 इनके चरणों में कंकर के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकर के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े। फिर देखो, बड़े से बड़े दीवाने इनके चरणों में पड़े हैं कंकर के जैसे, लेकिन मेरा कितना मान किया, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, हाँ, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव के जरा हाथ आगे बोल के, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण जरा कृष्ण दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरे कृष्ण हरि बोल हरि प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बड़े भाव से जैसे आप कथा का अमृत अपने हृदय में उड़ेलते आए हैं, ऐसे ही इस अमृतमयी कथा को अपने हृदय में उतारना होगा। वो सच बताएं, ये कथा आपको इतनी सरलता से मिल रही है, इतनी आसानी से मिल रही है, लेकिन इंसान इसकी कदर नहीं कर रहा। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, ध्यान देना, उनको भी नसीब में नहीं है। सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसको ये कथा मिल रही है, लेकिन उसके बाद में भी ये इंसान को देखो, जिसने परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, उसी के लिए समय नहीं है। सब काम करता है, सब रिश्ते निभाता है, सब दुनियादारी निभाता है, लेकिन जिसने सब कुछ दिया उसके पास जाने में कतराता है। जबकि ये भागवत कथा भक्ति और मुक्ति दोनों देती है, अगर एकाग्र मन से कथा सुनोगे। प्यारे, ये कथा 84 लाख योनियों के अलावा प्रेतों की भी मुक्ति करती है। जैसे धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, उसके पास शरीर भी नहीं था, ध्यान देना। एक इंसान ही है जो शरीर समेत सब जगह जा सकता है। धुंधकारी जब प्रेत बना तो बिना शरीर के हवा में घूम रहा था, जीते जी मुक्त नहीं हो पाया। उसने सोचा चल मरने के बाद प्रेत बन के तो कम से कम मुक्ति पा लूं। लेकिन प्यारे, उसका भी एक माध्यम होना चाहिए, एक साधन होना चाहिए। गोकर्ण महाराज मुक्ति देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मुक्ति पाने वाला कोई नहीं। अब उस प्रेत धुंधकारी के मन में आया कि जीते जीते मैं मुक्त नहीं हो सका, कम से कम मरने के बाद मैं कोशिश तो कर लूं। अरे आपको तो समय मिला हुआ है, शरीर भी है, तन भी है, मन भी है, उसके बाद भी इंसान मुक्त नहीं होना चाहता। वो कथा में आके बैठा, लेकिन जैसे ही गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई, प्यारे, एक हवा का झोंका आया और उस प्रेत को, उस धुंधकारी को हवा में उड़ाकर लेकर चला गया। क्या ये हवा का झोंका क्या है? ये प्यारे पाप हैं जो तुम्हें कथा से अलग कर देते हैं। बैठे बैठे जब तुम्हारा मन करता है ना, ओहो चाबी तो मैं अलमारी में छोड़ी आई, ये काम तो मैं घर पे छोड़ आई। जब तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है तो समझ लेना तुम्हारे सिर पे पाप बाकी हैं जो कथा सुनने में विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए अपने मन से कहो कि ए मन, सारी उम्र मैं तेरे अनुसार चला। ये इंसान सारी उम्र मन के अनुसार ही तो चलता है। मन जहां कहता है इंसान वहीं चल लेता है। चल पार्टी में चलो, सिनेमा चलो, मनाली चलो। गर्मी ज्यादा लगती है तो लोग
ठंडे एरिया में जाते हैं क्योंकि मन करता है वहां चलना है। अरे मन ये भी तो कहे कि मन को शांत करने के लिए कथा में भी चलो। वो करे ना करे, लेकिन आप मन से कहो कि ऐ मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, लेकिन 7 दिन तुझे हमारे अनुसार चलना होगा। और जिस समय ये 7 दिन तुमने मन को एकाग्र कर लिया, मन को वश में कर लिया, तो प्यारे जिंदगी भर तुम परमात्मा को वश में कर लोगे। क्योंकि प्यारे ये सब मन का ही खेल है। अगर मन सामने वाले के लिए अच्छा सोचता है, पसंद करता है, तो उसके बुरे काम भी उसे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मन में उसके लिए घृणा हो जाती है, तो प्यारे वो कितना भी अच्छा कर ले फिर भी आपको बुरा लगेगा। तो प्यारे धुंधकारी जो प्रेत बनने के बाद में मुक्ति पाना चाहता था, गोकर्ण महाराज ने उसे बांध दिया। कैसे? कि प्रेत को रोकने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए, चाहे शरीर हो। लेकिन गोकर्ण महाराज ने एक 7 गांठ का बांस मंगाया और उस धुंधकारी अर्थात प्रेत को उस बांस पे स्थापित कर दिया। और जैसे जैसे एक एक दिन की कथा विश्राम हुई, प्यारे एक एक गांठ खुलने लगी, एक एक गांठ फूटने लगी। ये 7 दिन और 7 गांठ का अर्थ क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। कि जैसे जैसे तुम कथा सुनते हो ना, तुम्हारे मन में भी कई गांठें होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, ना जाने कितनी गांठें होती हैं। और जैसे जैसे तुम कथा सुनते हो ना, मन करता है हाँ गुरुजी ने ये बात अच्छी करी थी, आज के बाद ये काम। क्या मतलब? गांठ खुल रही है धीरे धीरे, ये मन का मंथन हो रहा है। और जैसे जैसे 7 दिन की कथा हुई, प्यारे 7 गांठें धीरे धीरे खुलने लगी। और जैसे ही 7वीं गांठ खुली अर्थात विश्राम का दिन आया, प्यारे बैकुंठ से विमान आया। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। और प्यारे इसका सदुपयोग कैसे करते हैं? आपको भगवान ने भी सब कुछ दिया है, लेकिन उसका सदुपयोग बहुत कम लोग करते हैं। भगवान ने तुम्हें मुख दिया है कि भगवान का भजन कर लो, सत्संग कर लो, गुणगान कर लो। लेकिन महाराज गुणगान करने में आनंद नहीं आता, तो किस में आनंद आता है? 4 सहेलियां बैठ जाएं और 5वें की बुराई चल रही हो, आहा, सारा दिन बुराई चलती रहेगी, खूब आनंद आएगा। फिर शाम को कहेंगी छोड़ो हमें क्या, अगले दिन फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि ये जो तुम्हारा तन है ना, ये किसी काम का नहीं है, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा कार्य करके चलो प्यारे जो तुम्हारे जाने के बाद में भी तुम्हें लोग याद करें। अरे तुमसे अच्छे तो पशु हैं, सच है लेकिन कड़वी बात है। क्या? पशु जीते जी सेवा कमाए, 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 बांध
मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। प्यारे, गौ माता जीते जी तुम्हें दूध देती है। तुम दूध, दही, छाछ, माखन, घी, मिठाइयां कितने रूप में उसको उपयोग में लेते हो। लेकिन वही गौ माता जब दूध देना बंद कर देती है, इंसान देखो कितना निर्दयी है, थोड़े से लालच में उसे कसाईयों के हाथ बेच आता है। कसाई उसे क्या हाल करते हैं, कई दिनों तक उसे भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, उसके बाद उसे काटते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चमड़ा किसी रूप में काम आता है, हड्डियां किसी रूप में काम आती हैं। और तो और कई ऐसे नरभक्षी हैं जो गौ मांस तक खाते हैं। जीते जी भी सेवा करी और मरने के बाद भी काम आए। और इंसान को देखो, पशु जीते जी सेवा कमाए, पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म, जय हो, पर तेरा जिस्म, जय जय, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तो उठाइए ना अपने हाथों को और तालियों से सेवा करके इसको कार्य में लगाएं। और प्यारे, भगवान को जीतने के लिए 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। अगर 3 चीजें आपके अंदर आ गई तो समझ लेना तुम यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। वो 3 चीजें कौन कौन सी, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला, अपना आसन जीतना। अरे पहले तो हजारों वर्ष तक एक जगह बैठ के तपस्या करते थे। कलयुग में तुम्हें छूट मिली है, केवल 3 घंटे बैठ जाओ। लेकिन 3 घंटे भी इंसान नहीं बैठता, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी उठ के गए, कभी बैठ गए, कभी कुर्सी पे, कभी नीचे। सिर्फ 3 घंटे आसन जीतना है तो समझ लेना तुम्हें ठाकुर को जीत लोगे। दूसरा, अपनी वाणी को जीतना। अरे जीवन में तुम खूब आपस में बतियाते हो, लेकिन कथा में आकर अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लो और कानों के छिद्रों को खोल लो। लेकिन उल्टा होता है, जब बोलने की बारी आती है तो चुप रहते हैं, और जब कथा सुनने की बारी आती है, अरे बहन तेरा सूट कैसा है, तेरी साड़ी कैसी है, तू कहां गई थी, उसमें बतियाते रहते हैं। क्या और तो और किस चीज में आनंद आता है? झूठ बोले वे गप्पे उड़ाए, झूठ बोले वे गप्पे उड़ाए। गलत तो नहीं कहा? इस चीज में आनंद आता है ना। झूठ बोले वे गप्पे उड़ाए, झूठ बोले वे गप्पे उड़ाए। निंदा चुगली खुशी से बैठे गाए, निंदा चुगली खुशी से बैठे गाए। पर तेरी जीभ, पर तेरी जीभ, जय हो, पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के, पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के। गीत गाने के काबिल नहीं है, ओ गीत गाने के काबिल नहीं है। ये
नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं। हरि बोल। उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में। और प्यारे, आज जो तुम्हारे पास सब कुछ है, मकान है, दुकान है, कोठी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस वाले हैं, और जो भी तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, ये सब कुछ मेरे ठाकुर का ही दिया हुआ है। किसी को लगता है कि ये हमारी वजह से है? प्यारे, ये सब मेरे गोविंद का दिया हुआ है। क्या? जिसने दी तुझको सुंदर सी काया, 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 तेरे लिए ये सब कुछ बनाया, तेरे लिए ये सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को, ऐसे दाता को, जय हो। ऐसे दाता को तूने बुलाया, ऐसे दाता को तूने बुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो बुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं 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 है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं परमात्मा ने जो आपको दिया है वो सदुपयोग में लगाओ, चाहे तन हो, मन हो, या ठाकुर जी का दिया हुआ धन हो। क्योंकि जब आप परमात्मा की सेवा में अपने तन मन धन को सदुपयोग में लाते हो, तो तुम्हारा तन मन धन तीनों पवित्र हो जाता है। ये मैं नहीं, ये तुम्हारी ठाकुर जी की आरती भी कहती है। क्या? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाझी, ओ तू ही मेरी नाव कमाझी, तू ही पतवार है, श्याम तेरे सभी बोलेंगे। भरोसे मेरा परिवार है, हाँ, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जिसको भरोसा है ठाकुर पे, जरा हाथ उठा के तालियों में सेवा करेंगे। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में
फिर न दरकार होती। किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले अब तो तेरे ही हवाले मेरा परिवार है। शाम तेरे सभी बोलेंगे हाथ आगे। मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तुझे जब भी पुकारा तुझे मेरे पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा मुझ पे एहसान तेरा का न बेशुमार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालीम की सेवा में लगाइए। और प्यारे, बताया था ना ये अपने कौन है? ये तमाशा बनाने वाले भी अपने होते हैं और तमाशा देखने वाले भी अपने होते हैं। लेकिन जो मेरे ठाकुर से रिश्ता जोड़ता है प्यारे, ये जैसे द्रौपदी की लाज बचाने आए वैसे तुम्हारी भी लाज बचाने आएंगे। लेकिन तुम्हें कहना पड़ेगा मेरे ठाकुर से, क्या? मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहते भगत ये तेरा कहते भगत ये तेरा बड़ा एहसान है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाझी तू ही मेरी नाव कमाझी तू ही पतवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। या तेरी मेहरबानी रहे जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे। जिंदगानी रहे कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया। जरा उठाइए अपने हाथों को, आप भी ठाकुर से मांग कर देखिए। और प्यारे, ठाकुर किसके साथ होते हैं? जो धनवान होते हैं, जो धन को भगवान मानते हैं ना, उसके साथ नहीं होते। कहते हैं धनी को धनवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। तभी तो दीन बंधु दीनानाथ कहा गया है कि जो ज्यादा पैसे वाला होता है, गले में मोटी मोटी चैन होती है, रात को नींद नहीं आती, और जो बिल्कुल गरीब होता है, रिक्शा चलाने वाला, कहीं भी चौक पे कुछ खाया और उसी रिक्शे पे तान के सो गया, फिर चाहे किसी का फूफा भी आ जाए कि मुझे वहां ले जा, तो ले जाता नहीं है। क्यों? उसे पता है कि तेरे भरोसे थोड़ा हूं। वो कहता है
हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। किस किस का सहारा है मेरा ठाकुर? कोई धनवान बन के मत आना यहाँ पर, एक बार हाथ उठा के कहो, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। वरना दुनिया में कौन है हमारा, वरना दुनिया में कौन हमारा। बदले सारा जहां ये जमी आसमां, बदले सारा जहां ये जमी आसमां। प्रीत अपनी तो यूं ही पुरानी रहे, पुरानी रहे कन्हैया। तालियों की सेवा करते हुए कन्हैया, कन्हैया। हरि बोल। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी नैया चलाने वाला, मेरी नैया चलाने वाला। एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। और प्यारे, हर कुछ भूल जाना, लेकिन कभी मेरे ठाकुर को मत भूलना। सोते जागते उठते बैठते हमेशा अपने ठाकुर का धन्यवाद देना कि ठाकुर तूने हमें बहुत कुछ दिया है। इंसान दुखी क्यों है? जो उसके पास है उसमें खुशी नहीं है, और जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में दुखी रहता है। इसीलिए प्यारे, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझो, उसी में संतोष रखो, और प्रभु से कहो कि हे ठाकुर, हम तुम्हें भूल जाएं ये हो सकता है, लेकिन कभी तुम हमें मत भूलना। और विनती करना मेरे ठाकुर से, यही कहना, भूल से ही हमें याद कर लो, भूल से ही हमें याद कर लो, भूल से ही हमें याद कर लो, भूल से ही हमें याद कर लो। मुझसे बनवारी कुछ बात कर लो, मुझसे बनवारी कुछ बात कर लो, और कुछ ना कहो बस इतना कहो, और कुछ ना कहो बस इतना कहो। सबकी चेहरों पे सबकी निशानी रहे, निशानी रहे कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे, जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। इसीलिए प्यारे, कभी भी अभिमान मत करना। तुम्हारे पास चाहे सुंदरता का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, क्योंकि जिसके अंदर अभिमान आता है ना प्यारे, भगवान नहीं रहते। जितना सरल बन के आओगे उतना भगवान के नजदीक रहोगे। अब प्यारे, एक अभिमान इंद्र को आया,
कि प्यारे कंस के पास सब कुछ था, धन थी, दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन उनके अंदर अभिमान था, अहंकार था। और इस अहंकार को दूर करने के लिए ही हमारे कन्हैया ने अवतार लिया। बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, कल हमारे ठाकुर जी के जन्म उत्सव में किस किस को आनंद आया? सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, केवल एक आनंद था कि मेरे ठाकुर ने जन्म लिया है। और यही हाल गोकुल में था कि गोकुल वासियों के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आनंद बना रहे थे। नंद के आनंद भयो, यशोदा के लल्ला भयो। अच्छा ये बताओ, यशोदा के लल्ला भयो था? क्या हुआ था यशोदा जी के? कन्या हुई थी। ध्यान देना कि जब नारद जी ने कहा, महाराज ये तुम्हारी बहन नहीं, ये तुम्हारा काल है, क्योंकि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन के आएगा। इतना सुनते ही प्यारे महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ से नीचे उतार दिया और केश पकड़कर तलवार निकालकर जैसे ही मारने जा रहे थे तो वसुदेव जी ने कहा, महाराज ये आपकी बहन है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले इसने नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरा बिगाड़ेगी, इसलिए मैं कहता हूं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तब वसुदेव जी कहते हैं, महाराज मैं वचन देता हूं कि हमारी सभी संतानों को अपने हाथों से मारना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और वहीं 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। और वही 7वां पुत्र श्री हरि ने योग माया द्वारा, संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया। रोहिणी कौन थी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहां रहती थी। जैसे ही 8वां पुत्र हुआ, पूरी कारागार चमक उठी, क्योंकि जहां पर मेरे ठाकुर का आगमन होता है प्यारे वीरान जगह भी चमक उठती है। अब श्री हरि ने क्या सोचा कि देवकी का भी मान रह जाए और वसुदेव जी का वचन भी रह जाए, क्योंकि देवकी ने प्रभु से कहा था कि हमें कंस के अत्याचार से बचाओ, और वसुदेव ने कहा था महाराज कंस को कि हमारे सभी पुत्रों को मारना, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब दोनों काम एक साथ कैसे हों? तब श्री हरि ने योग माया से कहा कि योग माया जाओ और वसुदेव जी के मन में विराजमान हो जाओ। ये योग माया कौन है? बड़े ध्यान से सुनना। योग माया कौन है? आपने अपने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के, जब वो सोते हैं तो सोते हुए को जरा गौर करके देखना, उनके आंखों की पुतलियां हिलती हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे नींद में मुस्कुराते हैं और कभी जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं उन्हें बेमाता हंसाती और बेमाता, और यही बेमाता योग माया को कहते हैं। और क्यों बच्चों को हंसाती है और क्यों रुलाती है? बड़े ध्यान से सुनना। क्यों हंसाती और क्यों रुलाती है? क्योंकि बच्चों का संपर्क, बच्चों का नेटवर्क तुम्हारे साथ नहीं होता उस समय। तुम कितना ही बच्चों को हंस के दिखा लो, कितना ही उनके सामने कार्टून बन जाओ, वो तुम्हें देखकर नहीं हंसते, क्योंकि उनका संपर्क परमात्मा से होता है। 2 बार संपर्क होता है इंसान का। बड़े ध्यान से सुनना। आपने महसूस भी किया होगा किसी के साथ। एक तब जब बच्चा बहुत छोटा होता है, एक तब जब अंत समय आता है और कुछ सांसें रह जाती हैं। उस समय आपने सुना है ना, सबको पहचानना भूल जाते हैं,
चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटे हो, बेटी हो, सिर्फ आंखें ऊपर रहती हैं, सिर्फ शरीर की धड़कन काम करती है, बाकी सब कुछ बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय संपर्क केवल परमात्मा से होता है। उसे 7 मिनट में पूरी जिंदगी का पाप और पुण्य का खाता दिखाया जाता है। उसे सब कुछ दिखाया जाता है कि तूने पूरी जिंदगी क्या किया। ऐसे ही जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको पिछले जन्म का दिखता है और बूढ़ों को इस जन्म का दिखता है, जीते जी का, जो तुमने सेवा की है, दान पुण्य किया है, कन्यादान किया है या पाप कर्म की है, वो सबका ब्यौरा दिखाया जाता है 7 मिनट के अंदर। ऐसे ही बच्चों को अपने पिछले जन्म की बात याद कराती है योग माया कि तुमने कथा सुनी, कथा में सेवा करी, कन्यादान किया, भूखों को भोजन कराया, प्यासों को जल पिलाया, गरीबों की सहायता करी। जब उसको उसके पुण्य का फल दिखता है तो प्यारे वो बच्चा मुस्कुराता है, क्योंकि योग माया उसके सत्कर्मों का फल दिखा रही है। और जब उसे पाप कर्म दिखाती है कि तूने सेवा करने वालों को रोका, भंडारे में दान देने वालों को रोका, कथा में जाने वालों को रोका, जागरण करने में तूने 100 नंबर पे फोन किया, तूने कभी कीर्तन रोक दिया, कभी तूने टेंट उखड़वा दिया, कभी तू शराब पीकर आ गया, ये जब पाप कर्म दिखाती है तो बच्चा जोर जोर से पास आती है, बोले महाराज हम कहीं जाते हैं किसी काम के लिए, हमारे पति देव जाते हैं, बेटे जाते हैं, भाई जाते हैं किसी काम के लिए, उन्हें लगता है कि हमारा काम हो ही जाएगा, लेकिन अचानक काम होते होते रुक जाते हैं। क्या कारण है? ये आपके साथ भी होता होगा। कई बार आपको लगता है कि हमारे काम बनने वाले हैं, लेकिन अचानक रुक जाते हैं। होता है ना? क्यों होता है? बड़े ध्यान से सुनना। आप कथा सुन रहे हैं और जो कथा सुनो तो अपने घर में भी इसकी चर्चा किया करो। कोई करता है कि आज कथा में क्या सुना? उसका चमत्कार भी देखो। सारे काम तुम्हारे करेगा, लेकिन नाम भी अपना नहीं, नाम भी तुम्हारा ही होगा। फिर क्या कहोगे? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मुझे कुछ पता नहीं है,
मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, ये क्या हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। दाता तेरी बदौलत, दाना तेरी बदौलत, दाता तेरी बदौलत, दाता तेरी बदौलत। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। किस किस को लगता है कि जो भी काम हो रहा है मेरा ठाकुर कर रहा है। जिसको लगता है एक बार हाथ उठाए, जिसको लगता है कि मैं अपने आप कर रहा हूं तो वो बैठ हाथ नीचे कर लो, कोई बात नहीं। जिसको लग रहा है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन जिसको लगता है वो हाथ उठा के कहेंगे मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और प्यारे कि जैसे ही वसुदेव जी छोटे से लल्ला को गोकुल की ओर रवाना हुए, क्या हुआ? रास्ते में यमुना नदी पड़ी। यमुना नदी अब तक तो बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही यमुना नदी ने देखा, ओहो, वसुदेव जी के शीश पर साक्षात श्री हरि नारायण भगवान बाल रूप में आए हैं। यमुना नदी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई कि ना जाने कितने सत्कर्मों के बाद आज मुझे श्री हरि नारायण बाल रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं। और मेरा मन करता है कि मैं आज अपने ठाकुर के चरण स्पर्श करूं। बड़े ध्यान से सुनना। अब चरण स्पर्श करने के लिए यमुना नदी ने क्या किया? जो अब तक तो शांत थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें उफान आने लगा। अब वसुदेव जी के चरणों से घुटनों तक यमुना नदी पहुंची, घुटनों से कमर तक पहुंची, और कमर से जैसे ही गले तक पहुंची, छोटे से लल्ला ने सोचा जो मुझको अपने साथ लेकर चल रहा है, मैं उस पर कष्ट कैसे देने आने चाहता हूं। तभी छोटे से लल्ला ने छोटे छोटे पैर
टोकरी से नीचे कर लिए, और जैसे गंगा मैया ने चरण स्पर्श किया, जो गंगा मैया उफान पे थी प्यारे, वो बिल्कुल धीरे धीरे शांत हो गई। बोलिए यमुना महारानी की। देखो इसका भी अर्थ समझ लो यमुना जी का, कि जैसे यमुना मैया उफान पे आ रही है ना, आजकल सबका गुस्सा भी जरा जरा सी बातों पे महाभारत कर लेता है, और महाभारत करने के बाद ये भी याद नहीं रहती कि महाभारत कहां से शुरू हुई। अब क्या होता है, ध्यान देना, अगर आपको लगे कि आपका क्रोध चरम सीमा पे है, मरने मारने पे उतारू आ गए हैं, देखो बिल्कुल शांत रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल शांत रह गए तो दुनिया जीने भी। इसका उदाहरण आपको देते हैं, सांप से हर कोई डरता है ना। एक दिन वही नाग देवता भोले बाबा के पास पहुंच गए, बोले भोले बाबा मुझे तो हमेशा अकेला रहना पड़ता है। बोले क्यों? बोले सब मुझसे डर डर के भागते हैं, क्योंकि मैं डसता हूं ना, सब मुझसे बहुत डरते हैं। एक काम करो, मेरा ये डसना बंद करवा दो, लोगों का डर खत्म हो जाएगा, तो कम से कम मुझसे मिलेंगे तो सही, भागेंगे तो नहीं। भोले बाबा समझा रहे हैं, भैया ये गलती मत करना। बोले नहीं, अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, मैं भी चाहता हूं कि सबके बीच में जाऊं। अब भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये भी करके देख लो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, आज से मैं तेरा डसना बंद कर देता हूं। अब क्या हुआ, जैसे ही वो सांप गांव में बच्चों के बीच गया, सब के सब बच्चे डर के पहले तो भागने लगे। अब सांप ने कहा भैया मैंने डसना छोड़ दिया, मैं किसी को नहीं डसूंगा। अब क्या हुआ, ये दुनिया उल्टी है। वो तो बेचारा शरीफ बन रहा था कि मैं किसी को डसूंगा नहीं, अब तो सारे बच्चे उसे रस्सी पेड़ पे लटका के झूला झूलने लगे। उसने डसना छोड़ दिया, अब तो कोई उसके पैर पे पैर रखे, कोई मुंह पे पैर रखे, उसका तो जीना हराम हो गया। जो आया उसको घंटी बजा के, अब तो बेचारा सांप परेशान हो गया। बोले ये क्या हुआ, मैं सीधा बना तो दुनिया टेढ़ी हो गई। जिसको देखो वो घंटी बजा के चला जाता है, कोई लटकता है, कोई झूला बनाता है। ये तो सब मुझसे खेल रहे हैं। और वो बेचारा वापस भोले बाबा के पास गया, बोले भोले बाबा ये क्या हुआ, मैं जरा सा सीधा बना, दुनिया तो मेरे पर हावी हो गई। तब भोले बाबा ने कहा बेशक मत डसो, लेकिन अपनी फुंकार कभी कम मत होने देना। बड़े ध्यान से सुनना कि अपनी फुंकार कभी कम मत होने देना। तो प्यारे यही हाल आपका भी होना चाहिए कि बेमतलब में किसी को परेशान मत करना। कन्हैया कहते हैं पहल करो मत और धूल छोड़ो मत। तो सज्जनों कहने का, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए भगवान ने भी, किसी भगवान के पास आपने देखा होगा त्रिशूल है, किसी के पास देखा होगा धनुष है, किसी के पास देखा होगा चक्र है। क्यों है? ये क्या डराने के लिए है? ये सिर्फ फुंकार के लिए होता है कि प्यारे प्रेम से आओगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, और महाभारत करने आओगे तो चक्र तैयार है। इधर वसुदेव जी गोकुल में जब गए तो क्या देखा, आधी रात का समय था, यशोदा जी को कन्या हुई, और आधी रात को वसुदेव जी छोटे से लल्ला को यशोदा जी की बगल में सुलाया और कन्या को लेकर वापस मथुरा कारागार में आ गए। जैसे ही सुबह कंस महाराज को पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान हो गई, अब तो क्रोध में लाल 8वीं संतान को मृत्यु का ग्रास बनाने के लिए जैसे ही कारागार में पहुंचे तो क्या देखा, देवकी की बगल में छोटी सी कन्या अंगूठा चूस रही थी। और उस कंस महाराज को उस कन्या पे तनिक भी दया नहीं आई। ध्यान देना, क्योंकि नारद जी ने
कंस महाराज को बताया था कि श्री हरि नारायण बहुत छलिया हैं, कब 8वें से पहले में आ जाएं और बालक से कब कन्या बन जाए कुछ पता नहीं। तभी प्यारे क्रोध में कंस महाराज ने देवकी से वो कन्या छीनी और जैसे ही दीवार पे पटक के मार रहे थे तभी वो कन्या आकाश में उड़ी और बिजली बनकर आकाशवाणी हुई, देख कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोलिए नंद के लाला की, यशोदा के लाल की, मदन गोपाल की। अब प्यारे आपको बता दे कि वो कन्या कौन थी जो हाथ से छूटकर बिजली बनकर आकाश में उड़ी। वो कन्या और कोई नहीं जिनकी आप नवरात्रों में पूजा करते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, जो ये 9 दुर्गा हैं जिनकी आप 9 दिनों में पूजा करते हैं और वही महारानी आपका हर मनोकामना पूरी करती है। प्यारे वही ये कन्या है। बोलिए सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय खेलेरी, छोटो सो मेरा सांवरिया, बिना मैं खेलेरी, छोटो सो मेरा सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया। अंगना में अंगना में अंगना में जब मैं अपने घर से चाली पाछे पाछे सांवरिया, जब मैं अपने घर से चाली पाछे पाछे सांवरिया, जब मैं अपने घर से चाली पाछे पाछे सांवरिया, जब मैं अपने घर से चाली पाछे पाछे सांवरिया, पाछे पाछे सांवरिया, पाछे पाछे सांवरिया, पाछे पाछे सांवरिया, पाछे पाछे सांवरिया। बल्लू के लिपट गयोरी, छोटो सो मेरो सांवरिया, पल्लू गली फट गयोरी, छोटो सो मेरो सांवरिया। बांके बिहारी लाल की। जब मैं भागवत सुनने आई पाछे पाछे सांवरिया, 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 पाछे पाछे सांवरिया, पाछे पाछे सांवरिया, पाछे पाछे सांवरिया, पाछे पाछे सांवरिया। भागवत सुनावेरी, भागवत सुनावेरी, छोटो सो मेरो सांवरिया, भागवत सुनावेरी, छोटो सो मेरो सांवरिया, अंगना में खेलेरी, छोटो सो मेरो सांवरिया, अंगना में खेलेरी, छोटो सो मेरो सांवरिया। देखो जब छोटा सा सांवरिया आता है तो सबको गले लगाने का जी करता है। तो कौन कौन ठाकुर जी को गले लगाना चाहता है? जरा हाथ उठा के नाचते हुए कहेंगे, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, कन्हैया तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, कन्हैया तेरा हो लिया, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ये जन्म जन्म का फेरा, तू मेरा है मैं तेरा, ये जन्म जन्म का फेरा, तू मेरा है मैं तेरा, तुझे
अब तो दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, मैं तेरी ये नचाई, नाचो सूर से दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई, नाचो सूर से दुनिया की औकात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली ये कोई सौगात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, मैं तेरी ये नचाई, नाचो सूर से दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई, नाचो सूर से दुनिया की औकात नहीं। बांके बिहारी लाल की। मुकुट श्री मोर का मेरे चितौर का, मुकुट श्री मोर का मेरे चितौर का। तूने नरे नरे ना, तूने नरे नरे ना, तूने सरकार के कठिन कटार से, तूने सरकार के कठिन कटार से। दे जरा नचने दे, नचने दे जरा नचने दे, भागवत में तू नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, भागवत में जरा मुझे नचने दे। ओ पाँव में पायल, हाथों में गंजना, बालों में मेरी गजरा है, बालों में मेरी गजरा है, बालों में मेरे गजरा है। ओ सजने दे जरा सजने दे, जरा सजने दे, अवधिया के लिए मुझे सजने दे, सजने दे सजने दे, जगत में आज मुझे नचने। ढोलक बाजे मृदंग बाजे, भागवत में ढोलक बाजे। ढोलक बाजे मृदंग बाजे, भागवत में ढोलक बाजे। बजने दे जरा बजने दे, बजने दे जरा बजने दे, भक्तों की ताली जरा बजने दे, बजने दे जरा नचने दे, भगत में आज मुझे नचने दे। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे। नाम मेरी राधा रानी का किसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। अरे भाग्य बिहारी ने उसे अपना बनाया है, भाग्य बिहारी ने उसे अपना बनाया है। वृंदावन धाम अपार, वृंदावन धाम अपार, जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जपेगा राधे। वृंदावन धाम अपार, जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे।
बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने सबको लूटा, अखियों ने सबको लूटा। हाय मैं तो मर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू। आकाशवाणी ने कहा कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। इतना सुनते ही प्यारे अब कंस महाराज घबरा गए, बेचैन हो गए। सब कुछ होते हुए भी कंस महाराज बेचैन है, और उधर गोकुल में कुछ ना होते हुए भी आनंद बरस रहा है, जैसे यहां पर बरस रहा है। ये भी गोकुल से कम नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। अब कंस महाराज ने क्या किया, पूतना को बुलाया। जैसे ही पूतना को बुलाया, पूतना हाजिर हुई। और पूतना कौन थी? पूतना राक्षसी थी। महाराज क्या आज्ञा है? पूतना, मैंने सुना है मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया है, लेकिन कहां लिया है ये नहीं पता। ये तो बच्चा है, मैं अभी गई और अभी आई। अब जैसे ही पूतना जाने लगी, पूतना ने सोचा मैं तो राक्षसी हूं, मेरा राक्षसी रूप देखकर सब बच्चे घबरा जाएंगे। पूतना ने क्या किया, सुंदर रूप बना लिया, सुंदर हार श्रृंगार कर लिया। लेकिन प्यारे, बाहर से तो पूतना सुंदर बन गई, लेकिन अंदर विष भरा पड़ा है। और जैसे ही पूतना गोकुल में पहुंची तो क्या देखा, गोकुल वासियों ने पूतना को देखते ही कहा, देवी आप कौन हैं? पूतना कहने लगी, मैं मथुरा नगरी से आई हूं, मेरा नाम पूतना है और महाराज कंस ने मुझे भेजा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, जिस किसी को मैं अपना दूध पिला दूं वो शत आयु हो जाता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष का हो जाता है। इतना सुनते ही प्यारे गोकुल वासियों ने कहा, तो देवी आप बहुत अच्छी जगह आई हैं। हमारे नंद बाबा के यहां एक नहीं दो दो छोरा हैं, आप अंदर आइए। जैसे ही पूतना गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंची तो क्या देखा, भारी उत्सव मन रहा है। ध्यान देना। अब पूतना मौके की तलाश में, अब मौका मिल गया। ध्यान देना। यशोदा मैया छोटे से लल्ला को गोद में खिला रही थी, लेकिन तभी कोई काम याद आया। यशोदा मैया ने छोटे से लल्ला को एक पालने में लिटा दिया। अब पूतना ने देखा मौका भी अच्छा है और लल्ला भी अकेला है। जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची, जैसे ही पूतना लल्ला के पास पहुंची, अब तक तो लल्ला खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही लल्ला ने देखा कि पूतना आ रही है, अचानक लल्ला ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के दो कारण हैं, ध्यान देना। सबसे पहला कारण, छोटे से लल्ला देखना चाहते थे कि ये पूतना कौन है जिसकी मेरे हाथों सदगति होगी, और वो भी ऐसी वैसी नहीं जो यशोदा मैया की सोच रखी है, वो सदगति होगी। तो ये पूतना कौन है? एक कारण तो ये था आंखें बंद करने का। दूसरा कारण भी सुन लो। अच्छा ये बताओ, वृंदावन में कौन कौन गए हैं? वृंदावन में सबसे फेमस क्या है? क्या है? पेड़े, कचौड़ी, प्रेम मंदिर। बहुत अच्छी बात। वृंदावन में सबसे फेमस है बांके बिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, कोई तो लस्सी पीने जाता है, कोई कचौड़ी खाने जाता है, लेकिन कोई ठाकुर जी के दर्शन करने जाता है। ध्यान देना। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, ऐसे ही बांके बिहारी के नैन से नैन नहीं मिलते। क्यों?
बार बार पर्दे होते हैं और बार बार हमारे जैसे मोटे मोटे पंडित जी आगे आ जाते हैं। अब क्या होता है, पूरा परिवार जाता है और उस परिवार में गुल्लू कहीं खो जाता है। अब गुल्लू मिला तो पापा गाए, पापा मिले तो मम्मी गाए, सब एक दूसरे को ही देख रहे हैं, लेकिन जिसे देखना है उसे देख ही नहीं रहे। एक गलती आप सब करते हो, बड़े ध्यान से सुनना, जाने अनजाने में सब गलती करते हैं जब भी वृंदावन जाते हैं। क्या गाड़ी में बैठते हो, मोबाइल चालू कर देते हो, कभी बाहर की वीडियो बनाते हो, कभी सेल्फी लेते हो, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, सब चलाते हो, देखते हो, लेकिन जैसे मंदिर में पहुंचते हो आंखें बंद कर लेते हो। कभी भी वहां पे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी से नैन मिलाने के लिए प्यारे आंखें खोलनी जरूरी होती है। जब तुम आंखें ही बंद कर लोगे तो नैन से नैन कहां मिलेंगे। और जब बांके बिहारी के नैन से नैन मिल जाते हैं तो विश्वास मानना, तुम वहां से खाली हाथ नहीं आओगे। मेरे बांके बिहारी तुम्हारे पल्लू लग के साथ आ जाएंगे, तुम्हारे घर में खुशियां आ जाएंगी, किसी ना किसी रूप में तुम्हारे घर आंगन में लड्डू गोपाल खेलेंगे खुशियों के रूप में। अब पूतना ने देखा लल्ला भी अकेला और पलना भी अकेला। जैसे ही पूतना ने छोटे से लल्ला को अपनी छाती से लगाया, पूतना ने पहले दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया, और विष पान करने के बाद में पूतना के प्राणों का पान करने लगे। जैसे ही पूतना के प्राणों का पान होने लगा, पूतना जोर से चिल्लाई, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो। छोटे से लल्ला मुस्कुराए, अरे मैया तुम्हें कैसे छोड़ दूं? क्या तू आग का स्वभाव नहीं जानती? पहले चूल्हा होता था, अब गैस होती है, लेकिन आग तो वही है। तुम्हारी गलती से उंगली आग पर लग जाए, फिर तुम कितना ही सॉरी बोल दो, क्या आग तुम्हें छोड़ेगी? उंगली जला देगी, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। किसी नदी में जाओ, अचानक पैर फिसल जाए, तुम्हारा पैर नदी में चला जाए, तुम कितना ही सॉरी बोल दो, क्या पानी छोड़ेगा? तुम्हारा पैर भिगो देगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। जब आग अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती, पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? जो मेरे पास चाहे राजी राजी आए या बेराजी आए, जो मेरे पास एक बार आ जाता है प्यारे, मैं फिर उद्धार करके ही मानता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव है। प्यारे पूतना का उद्धार हुआ, और जब कंस को पता लगा कि पूतना का वध हो गया है, तब सकट भंजन को भेजा, तृणावत को भेजा, जो बवंडर के रूप में था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। गर्गाचार्य जी ने दोनों भाइयों का नामकरण किया। पहले पुत्र को गोद में लिया, बोले ये संकर्षण द्वारा खींचा गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए दूसरा नाम इसका रोहिण्य होगा। तीसरा इसमें बल अधिक है, इसलिए तीसरा नाम इसका बलराम होगा। जैसे ही छोटे पुत्र को गोद में लिया, सांवला सोलोना रूप होने के कारण इसका एक नाम क्या रखा? कृष्ण। कृष्ण के दो अर्थ होते हैं, एक होता है आकर्षण, जो सबको अपनी ओर खींच ले। दूसरा कृष्ण का अर्थ होता है काला। काले रंग में बहुत बड़ा चमत्कार है। हर रंग में कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है। पीले पे हरा चढ़ जाएगा, हरी पे नीला चढ़ जाएगा, नीले पे कोई और रंग चढ़ जाएगा, लेकिन जिस रंग पे काला रंग चढ़ जाए प्यारे, फिर उस रंग पे कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। इसीलिए कहते हैं जिस पर मेरे कृष्ण राम का रंग चढ़ जाता है प्यारे, वो उसी का बन जाता है। तभी तो दुनिया उसे पागल कहती है, दीवानी कहती है। तो कौन कौन मेरे ठाकुर के नाम का पागल बैठा है यहां पर? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं होता, पहले आपको बता दें कि बोलो महाराज जी हमें मेंटल समझ रहे हैं। पागल का मतलब होता है जो प्रभु को पाके गल जाए। जैसे पानी में चीनी गल जाती है, वो शरबत बन जाता है, ऐसे ही जो प्रभु को पाके गल जाता है प्यारे, वो दीवाना बन जाता है, वो पागल बन जाता है।
और भगवान ऐसे ही पागलों की गिनती में लगाए रखना, क्योंकि समझदारी में कुछ नहीं रखा। आपने देखा है किसी बच्चे को टेंशन लेते हुए, उसे नहीं पता कि आम आदमी पार्टी जीती है या कांग्रेस जीती है, बीजेपी जीती है, उसे तो अपने खेलने से मतलब है। और बड़ों को देख लो, हमेशा एक दूसरे को गिराने के चक्कर में टेंशन में रहते हैं। उसके पास ज्यादा क्यों चला गया, वो हमसे बड़ा कैसे बन गया, उसके 4 मंजिल मकान क्यों हो गए, उसका ये क्यों हो गया, उसका वो, ये टेंशन है बेमतलब की। एक बार अपना मन बच्चे की तरह बनाकर देख लो। जैसे बच्चे पागलों की हरकत करते करते खूब नाचते खेलते हैं ना, ऐसे मन को अपना बच्चा बना लो, और जितना आपका मन बच्चों की तरह रहेगा उतना आप मेरे ठाकुर के नजदीक रहोगे। अब प्यारे, कि जैसे ही दोनों भाई थोड़े बड़े हुए, मैया ने कहा, लला तेरे लिए मैंने पकवान बनाए है। बोले मैया मुझे पकवान नहीं भावे। बोले तो क्या भाता है? बोले माखन खिलाना है तो खिला। अब उन दोनों मां बेटों की बात एक गरीब गोपी सुन रही थी, बड़े ध्यान से सुनना। और वो गरीब गोपी जिसके पास खाने को अन्न का दाना भी नहीं था, लेकिन उसका भाव था कि मेरे घर ठाकुर माखन खाने जरूर आए। अब वो अपने घर में रोती रोती गई, जिसे माखन बिलोते हैं, क्या बोलते हैं उसे? बिलोना। अब माखन बिलोने के लिए भी प्यारे छाछ की, दूध की जरूरत होती है ना, लेकिन उसके घर में तो कुछ था ही नहीं। उसने मटकी में पानी डाला और आंखों में आंसू लेकर भगवान को बुला रही है। कौन कौन चाहता है हमारे घर में ठाकुर जी माखन खाने आए, भोग लगाने आए? तो कभी मत कहना कि हमारे महलों में आओ। महलों में तो दुर्योधन ने भी बुलाया था। ये मत कहना कि हमारे घर में मेवा खाने आओ, क्योंकि मेवा भी दुर्योधन खिलाने के चक्कर। जरा दोनों हाथ उठा के भाव से बोलो, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको एक पल शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत। ये भक्त तेरी याद में, ये भक्त तेरी याद में पल के बिछा रहा है। ये बात तेरी याद में पल के बिछा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत। एक पल ही शाम आओ, तुमको अगर हो फुर्सत। ये भक्त तेरी याद में, ये वक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है। ये वक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा। कि प्यारे भाव से वो गरीब गोपी अपने गरीब खाने में ठाकुर को बुला रही है। घर में कुछ भी नहीं, पानी से बिलोना बिलो रही है। तभी प्यारे कन्हैया उसके घर में आए, दरवाजा खटखटाया। गोपी ने कहा, अरे कौन? बोले चाची तेरा कन्हैया आया है जिसे तू बुला रही थी, मेरे गरीब खाने में आओ और भोग लगाओ। इतना सुनते ही गोपी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कन्हैया को बुला तो लिया, लेकिन मेरे घर में तो कछु ना है। बोले लाला मुझे माफ कर दो, मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन मैं तुझे क्या भोग लगाऊं? इतना सुनते ही प्यारे कन्हैया ने कहा, अरे झूठी, इतना माखन होने के बाद में भी तू मुझे कहती है कि माखन नहीं है। बोले लाला कहां है माखन? बोले मटकी में हाथ तो डाल।
जबकि उस गोपी को पता था कि कुछ भी नहीं है, पानी भरा पड़ा है, लेकिन कन्हैया ने कहा है तो हाथ डाला तो क्या देखा, उसमें माखन का इतना बड़ा डला निकल गया। भगवान कहते तू बुलाने वाली तो बन। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे हिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे हिलाते नहीं। जैसे ही सेठानी गोपियों ने देखा कि कन्हैया आए, लेकिन ना दर्शन दिए ना भोग लगाया, उल्टा मटकियों को फोड़कर सारा माखन बिखेर के चले गए। अब तो प्यारे सभी गोपियों ने आपस में मीटिंग करी कि कन्हैया को रंगे हाथ कैसे पकड़ें। सभी ने कहा कि सब अपने अपने माखन की मटकी के छीके के नीचे बड़ी बड़ी घंटी बांध दो। क्या बांध दो? घंटी। क्यों? अगली बार जब कन्हैया आएंगे मटकी में हाथ डालेंगे, घंटी बजेगी और हम रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अब तो क्या हुआ, सभी सेठानी गोपियों ने अपने अपने माखन में मटके में माखन भरकर छीके के नीचे घंटी बांध दी। अब कन्हैया सभी बाल गोपाल के साथ आए। बड़े ध्यान से सुनना, सभी बाल गोपाल के साथ आए और जैसे ही मटकी के नीचे घंटियां देखी, ओहो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गोपियों ने मुझे पकड़ने के लिए फील्डिंग तैयार कर रखी है, जरा मुझे घंटी से बात करके आने दो। अब तो प्यारे कन्हैया घंटी के पास गए, घंटी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब कन्हैया घंटी से कहते हैं, हैरी घंटी मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं मटकी में हाथ डालूं तो मत बजिए। घंटी ने कहा, प्रभु नहीं बजूंगी। बोले जे फिर मैं मटकी में हाथ डाल के ग्वालों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। बोले प्रभु नहीं बजूंगी। बोले जब मैं मटकी में हाथ डाल के बांदरों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। तब भी घंटी ने कहा, प्रभु कह दिया ना, नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी। शिकायत जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, अपनी लाल की सुन लो शिकायत, अपनी लाल की सुन लो शिकायत। अब प्यारे पहली शिकायत सुन लो। मैया पहली शिकायत हमारी, मैया पहली शिकायत हमारी, बन घट पे मिले थे बनवारी, बने घट पे मिले थे बनवारी, और पनघट पे क्या किया, थोड़ी जो भक्ति हमारी, जल भराने के काबिल नहीं है, जल भराने के काबिल नहीं है, अपनी लाला की सुन लो शिकायत, अपने लाला की सुन लो शिकायत। अब जैसे ही शिकायत सुन रही है, एक गोपी की नजर पड़ी कन्हैया पे। कन्हैया यशोदा मैया के पल्लू, साड़ी का पल्लू का पर्दा बना के छुपने की कोशिश कर रहा है। तभी गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया ये शिकायत का तो बहाना है, अरे हमें तो तेरा दर्शन पाना है, एक बार पर्दा तो हटा दे, हम तुझे देखना चाहती हैं। क्या कहती गोपियां,
वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। और क्या कहती है कि कन्हैया हम इतनी दूर से आई है ना, और दूर से कौन आता है जो अपना होता है, जो अपना समझता है। तुम कितना ही धिक्कार लो, कितना ही भगा दो, कितना ही लेकिन फिर भी वो आएगा जो कि अपना समझता है। क्या कहती गोपियां? हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं है। कौन कौन ठाकुर को अपना मानता है? बोले महाराज इसीलिए तो आए हैं, अपना समझते तभी तो आए हैं। मेरा उठाओ ना हाथ जो अपना समझते हैं और कहकर देखो, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं है। गैर के दर पे आए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं है। हम कौन हैं? गोपियां कौन है पता है आपको? त्रेता युग की ऋषि मुनि थे जो पुण्य आत्माएं थी। वो बता रही है गोपियां, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कल बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। बस गोवर्धन जी की लीला आरंभ हो रही है, बुला लो। हाँ जी आ रहे आना जी को। तो यशोदा मैया पूजा की तैयारी कर रही हैं। कन्हैया ने कहा मैया ये काहे का पूजन कर रही हो? बोले लाला ये जय जय का पूजन है, ये जय जय की पूजा की जा रही है। कन्हैया ने कहा ये जय जय कौन है? बोली ये जय जय इंद्र भगवान है। और जैसे ही कन्हैया ने इंद्र का नाम सुना, बोले मैया ये कब से भगवान बन गए? इनका तो कार्य है वर्षा करना। जो इनकी पूजा करेगा उनके घर में वर्षा होगी, जो पूजा नहीं करेगा क्या उनके घर में वर्षा नहीं होगी? आप उनका पूजन करो जो तुम्हारे भंडार भरता है, जो तुम्हें साक्षात दर्शन देता है, जो तुम्हारा भोग तुम्हारी पूजा स्वीकार करता है। बोले कौन? बोले गोवर्धन पर्वत। क्या इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले नहीं, गोवर्धन साक्षात दर्शन देता है। क्या इंद्र ने तुम्हें कुछ दिया? बोले नहीं, गोवर्धन हमें अन्न देता है जिससे हमारा परिवार चलता है। तो तुम उसका पूजन करो जो हमें अन्न भी देता है, जो हमारे सारे भंडार भरता है। अब नंद बाबा को छोटे से कन्हैया की बात बहुत अच्छी लगी और नंद बाबा ने पूरे ब्रिज में ढिंडोरा पिटवा दिया। आज से इंद्र की पूजा त्याग कर सब गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। तो प्यारे सभी प्रेम से गोवर्धन पर्वत पे चलेंगे। गिरिराज महाराज आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं और कहते हैं व्यासपीठ में जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं उन्हें 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है।
परिक्रमा हमेशा नाचते गाते होनी चाहिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पानी फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की